आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 21 सोशल साइंस क्लास 10th। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ सोशल चेंज। अब इसके बारे में हम मेरे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं थोड़ा। अब इस वीडियो में हम शुरू करेंगे राइट्स ऑफ सिटीजन से। तो हम सब जानते हैं कि हम सब भारत के सिटीजन्स हैं। तो सिटीजन्स होने के नाते सरकार ने हमको कुछ राइट्स दी हैं, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कुछ राइट्स दी हैं। और ये जो राइट्स हैं इनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमको 6 फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं, जिनके बारे में आप 9th में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जो हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बना था, यूनाइटेड नेशंस ने भी दुनिया के हर एक नागरिक को एक अधिकार दिया है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। इसके बारे में आजकल आप काफ़ी टेलीविज़न में भी सुनते होंगे। तो ह्यूमन राइट्स, तो ये जो राइट है, ये इसको हिंदी में हम कहेंगे मानवाधिकार, यानी कि मानव अधिकार। अगर हम लोग मानव हैं, यानी कि दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पूरी वर्ल्ड में, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो अफ्रीकन है, काला है या फिर गोरा है, इस तरह का कोई भेदभाव किए बिना हमने हर एक ह्यूमन बीइंग को, यूनाइटेड नेशंस ने हर एक ह्यूमन बीइंग को एक राइट दी है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। तो इसके मुताबिक हर एक देश में रहने वाला, पूरी दुनिया में कहीं भी बसने वाला जो व्यक्ति है, वो एक ह्यूमन है और उसके साथ मानव के तौर पे, यानी कि अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को उससे दूर रखा जाए, यानी कि वो मानव है और उसको जो अधिकार मिलने चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, वो मिलने चाहिए हर एक देश में, भले वो कहीं पर भी रहता हो। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स के बारे में। अब भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिली हैं उसके बारे में हम देखते हैं। राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी, वो बहुत सारी आज़ादी हमको है हमारे देश के अंदर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई आपका एक्सप्लॉयटेशन करता है तो आप उसके खिलाफ भी अपना अधिकार मांग सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो योर राइट। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि आप किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, मान सकते हैं, ये भी आपको आज़ादी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आप अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रॉस्परस कर सकते हैं उसको और ज़्यादा, और एजुकेशन भी अपनी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि फ्री एजुकेशन का भी प्रावधान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये वो राइट है जो इन सब राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अब हमको राइट्स तो मिल गई हैं, लेकिन ये तो वो बात होगी कि आपको बंदूक दे दी गई है लेकिन उसको चलाना नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो बंदूक हमारे लिए किसी काम की नहीं रहेगी। तो वैसे ही जब ये राइट्स हमको मिली हैं, तो इन राइट्स को हम उपयोग नहीं करेंगे, या फिर इनका जब हनन होगा, यानी कि इनको कोई एक्सप्लॉइट करेगा, तो हम क्या करेंगे। यानी कि वही बात हुई कि आपको बंदूक मिली है लेकिन गोली नहीं मिली है, कि आप उसमें गोली नहीं है, तो बंदूक से आप कैसे लड़ेंगे। तो वैसे ही एक और राइट हमको दी है, जिसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि अगर हमारी ऊपर किसी भी राइट को कोई हमसे छीनता है या हम इन राइट्स को हमसे मतलब एक्सप्लॉइट करता है, तो इस केस में हम लोग कोर्ट में जाकर उसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, दोनों में से आप कहीं भी आप जा सकते हैं और आपकी बात पूरे तरीके से सुनी जाएगी। लेकिन ये अधिकार आप किस राइट के अंतर्गत मिला है, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इसी कारण से ये राइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है, और इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो हमारे थे, उन्होंने इस राइट को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। अब हमारा अगला टॉपिक है राइट्स ऑफ चाइल्ड। अब बच्चों की राइट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनको कौन कौन से अधिकार दिए हैं। बच्चे जो हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, दे आर द लीस्ट प्रोटेक्टेड सेक्शन। लीस्ट प्रोटेक्टेड मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे कम प्रोटेक्टेड है वो, यानी कि उनको एक्सप्लॉइट करना बहुत ही ईजी है। और किसी भी देश की जो प्रोग्रेस है, यानी कि उन्नति है, वो डिपेंड करती है एक बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर। अगर हमारे बच्चे जो कमिंग जनरेशन है, जैसे आप लोग हैं, अगर उनका डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो देश 100% तरक्की करेगा और हम बहुत जल्द ही दुनिया में अपना नाम और ज़्यादा पुख्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, जो कमिंग जनरेशन है, अगर वही किसी काम में, यानी कि किसी उनका डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर नहीं हो पाएगा और वो कोई सक्षम तरीके से काम ना कर पाएंगे, तो देश की तरक्की में वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। अब अगर बच्चा एजुकेटेड है, प्रोटेक्टेड है, या फिर उसको राइटियस, यानी कि वो ईमानदार और पूरे तरीके से
अच्छे वर्तन से भरा हुआ है, तभी वो एक अच्छा सिटीज़न बन सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, वो स्कूल में आते हैं, लेकिन स्कूल में आके उनका क्या उद्देश्य होता है कि किसी भी चीज़ को अपना नहीं समझते हैं। उनको लगता है इस बेंच है, स्कूल का है एंड वी आर पेइंग फी फॉर दैट, तो उसको ख़राब भी करते हैं काफ़ी, स्विच बोर्ड तोड़ देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसा होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई स्कूल है, यहाँ पर हम पढ़ने आते हैं, तो दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी ओनली, भले हम फीस दे रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन कल को हम जब दूसरे बच्चे इस क्लास में आएंगे तो उनको अच्छा बैठने के लिए अच्छे बेंचेस मिलने चाहिए, साफ़ सुथरे मिलने चाहिए। तो इसलिए वो एक अच्छा वर्तन है जो कि उनको सिखाया जाता है। इस कारण से वो प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करते हैं, ताकि वो प्रॉपर्टी जो है वो ख़राब ना हो और पूरे आने वाले बच्चों के लिए भी वो साफ़ सुथरी और अच्छी रहे। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोसाइटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और देश की डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस तरह के जो सिटीजन्स हैं वो देश के लिए एक बूंद मतलब एक वरदान से कम नहीं है। तो बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर हमें खास ध्यान देना होगा। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें कहाँ देना होगा? बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि बच्चे जो हैं दे आर लाइक प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन। बच्चों को हम देश की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी की तरह हैं। तो उनका अपब्रिंगिंग यानी कि उनका पालन पोषण, उनका मेंटेनेंस यानी कि उनको पूरे तरीके से सपोर्ट देना और उनकी डेवलपमेंट करना, ये सब हमारी एक प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी भी होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा जो है वो फिज़िकली हेल्दी हो और एबल यानी कि बहुत लायक बनाए उस बच्चे को हम, मेंटली चीयरफुल यानी कि वो मानसिक तौर पे काफ़ी खुश हो, यानी कि वो ऑल अराउंड उसका डेवलपमेंट हो सके, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो है, बच्चों को कुछ राइट्स दी हैं, जो उन्होंने अपने चार्टर में 1992 में 1992 में शामिल की थी। अब ये कौन कौन सी राइट्स हैं बच्चों के लिए? कि हर एक बच्चे को राइट है टू लिव विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बच्चा जो है भले वो किसी भी मुल्क का है, किसी भी देश का है, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के रह सकता है। डिस्क्रिमिनेशन उससे नहीं किया जा सकता है किसी भी आधार पर। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, यानी कि उसकी नेशनैलिटी, कलर, लैंग्वेज, किसी भी आधार पे उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। और ये भी बच्चे की राइट है कि उसकी प्रॉपर अपब्रिंगिंग हो, यानी कि उसका प्रॉपर पालन पोषण हो, किसके द्वारा? उसके पेरेंट्स के द्वारा। और अगर बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता है विदाउट एनी सॉलिड ग्राउंड, यानी कि अनटिल अनलेस कोई बहुत ही पुख्ता रीज़न हो, तब तक उस बच्चे को उसके माँ बाप से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे का जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये लीगल राइट है बच्चे का कि वो एजुकेशन प्राप्त करे और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करे। हर एक बच्चा जो है उसको ये भी राइट है कि वो हेल्दी लाइफ जिए, यानी कि उसका जीवन जो कैसा रहे, हेल्दी रहे, और वो गेम्स और एंटरटेनमेंट के साधन जो हैं उसका भी उपयोग करे, ताकि उसका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। हर एक बच्चे की राइट है कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करे, उसका जो कल्चर है वो उसको फॉलो करे, उसको प्रिजर्व करे, कि उसको माने, अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में रहे। ये भी उसको अधिकार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हर एक बच्चे के पास अधिकार है कि वो फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर से लड़े, यानी कि प्रोटेक्टेड रहे। तो बच्चों को हम मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, ये भी उनकी राइट है। इवन वो ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो हार्मफुल हैं, तो ये सब चीज़ें वो न ले। ये सब कार्य अगर उनसे करवाए जाते हैं, उनके साथ किए जाते हैं, तो इससे पनिशमेंट या फिर फाइन भी आपको देना पड़ सकता है। ये अपराध है। हर एक बच्चा जो है उसको एक सिक्योर वातावरण मिले और एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिले, ये भी उसके अधिकार में आता है। अब आगे हम चलते हैं, राइट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो लीस्ट प्रोटेक्टेड, जैसे हमने कहा, तो ऐसे में बच्चों के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं हमारे आस पड़ोस। जैसे कि कुछ जगहों पर तो बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब घायल हो जाते हैं, कैसे? जानबूझ के भी किया जाता है या फिर एक्सीडेंटली भी होता है। उनको फिज़िकल पनिशमेंट भी मिलती है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनके खिलाफ बुरे ख़राब शब्दों का यूज़ किया जाता है, एब्यूज़िव लैंग्वेज यानी गालियाँ दी जाती हैं, उनको इंसल्ट किया जाता है, पब्लिकली उनको शर्मिंदा किया जाता है, इवन बच्चों का सेक्सुअल हरासमेंट भी किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो है, इन सब को हम कहेंगे चाइल्ड अब्यूज़। ये सब चीज़ें किस में आती हैं?
चाइल्ड अब्यूज़ में आती हैं। इनको हम कह सकते हैं चाइल्ड अब्यूज़, यानी कि बच्चों को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना, इसको हम चाइल्ड अब्यूज़ में काउंट कर सकते हैं। आजकल हम टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत जगहों पर सुनते रहते हैं कि बच्चों को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दूर का आदमी हो। आजकल इवन ब्लड रिलेटिव्स जो हैं, नियर बाय लोग हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, बड़े लोग हैं, नेबर्स हैं, कोई भी व्यक्ति उनका, इवन पेरेंट्स भी, कोई भी उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। अब ऐसे में क्या किया जाए? अगर आपको ऐसा पता लगे, अगर किसी बच्चे के शरीर पे आप किसी इंजरी का निशान देखें, यानी कि उसकी चोट का निशान देखें उसकी बॉडी के ऊपर, या फिर उसके बिहेवियर से आपको लगे कि वो बच्चा थोड़ा डरा हुआ है, तो तुरंत उस केस में आप उस बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट दीजिए। ये आपकी ड्यूटी है कि उस बच्चे को तुरंत हम मेडिकल ट्रीटमेंट पहुँचाएँ, मुहैया करवाएँ, ये हमारी ड्यूटी में आता है। जनरली जो बच्चे डरे हुए होते हैं, यानी कि जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिनका शोषण किया जाता है, वो बच्चे हेजिटेट करते हैं, यानी कि वो जल्दी से अपनी बात कहने से डरते हैं। वो किसी के सामने अपनी बात जल्दी नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो भी उनका खराब कर रहा है वो उसको डरा के रखता है, या फिर शर्म के मारे वो बच्चे नहीं बता पाते हैं। इस कारण से अगर ऐसा हुआ है तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, पेरेंट्स या जो भी बड़ा व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है जो उनके टच में है उस बच्चे के, उसका फ़र्ज़ है कि वो उस बच्चे को कॉन्फिडेंस मिले, यानी कि उसको थोड़ा उसका मोरल बूस्टअप करे, उसको समझाए कि बेटा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे हर एक बात बता सकते हो। तो ऐसे में वो बच्चे को जो भी सच है उससे जाने, और जो व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको पनिशमेंट दिलवाए। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है हमारी। इसके बाद बच्चे जो कि एक्सप्लॉइटेशन या टॉर्चर से सफ़र करते हैं, यानी कि बच्चों का जो एक्सप्लॉइटेशन या टॉर्चर हुआ है, तो ऐसे में वो अपने आप को सोसाइटी में अलग थलग पाते हैं, डिस्डेन या फिर निगलेक्टेड पाते हैं, यानी कि वो अलग थलग पाते हैं, यानी कि लोग उनको बराबरी का दर्जा नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको उसी वार्मथ और अफेक्शन, यानी कि उनको उसी प्रेम और उसी भावना से उनको सोसाइटी में रखना चाहिए कि जैसे, क्योंकि जो भी उनके साथ गलत हुआ है उसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो ऐसे में हमें बच्चों को सज़ा देना ये हमारे लिए कहीं भी ठीक नहीं होगा, तो उनको हमें उसी तरीके से रखना है।